अरे हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। एक बार बोल दो, हारे का तू है। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। नहीं और सहा जाए, अब बोल। आओ, कौन कौन तैयार है बाबा की कथा सुनने के लिए? जरा उठा लो पूरे पूरे हाथ, विश्वास के साथ बैठना इस भजन में, पूरे हाथ खोलकर और ताली बजा कर कहना, अरे हारे का तू है सहारा सावरे, सबने टीवी में देखा होगा महाभारत, अभी लॉकडाउन में सबने देखी है। महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत में वीर बलि हुए भीम। भीम का पुत्र हुआ घटोत्कच और घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक। जय श्री श्याम। ताली बजाओ, बजाओ ना ताली। जन्म लेते ही बर्बरीक ने 14 वर्ष की आयु ग्रहण कर ली। महाराज जी बैठे हैं, कोई गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहूंगी आपसे। बोलो पुष्कर राज महाराज की। क्योंकि मैंने ये कथा अपने बड़ों से ही सुनी है, और बच्चा तो जो बड़ों को सुन सुनकर ही आगे बढ़ता है। तो कोई गलती हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ताली बजा दो जरा मिलकर। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक, जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण कर ली। जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनता है, वैसे ही क्षत्रिय खानदान से थे, तो सोचा कि कोई शक्ति अपने पास भी होनी चाहिए। माँ से पूछा, माँ मेरा मार्गदर्शन करो। माँ थी उनकी मौरवी, मौरवी के लाल हैं। बोलो मौरवी के लाल की। माँ ने कहा बेटा जाओ शिव शक्ति की आराधना करो, जब शक्ति प्रसन्न हो जाएगी तो शिव प्रसन्न हो जाएंगे, और जब शिव प्रसन्न हो जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। निकल पड़ा बर्बरीक 14 साल की उम्र में भोलेनाथ को मनाने। जरा दोनों हाथ उठा लो, दोनों हाथ, और मिलके भोले तो मां दुर्गा प्रसन्न हुई, प्रकट हुई, और बर्बरीक को प्रसन्न होकर क्या दिया वरदान में? 3 बाण दिए। हम कहते हैं 3 बाण धारी की जय, 3 बाण धारी की जय। मेजर करना भैया, एक बार दोनों हाथ उठाओ जरा, दोनों हाथ उठाकर मिलकर बोलो, अरे 3 बाण धारी महिमा अति भारी।
माँ दुर्गा ने जिनके पावन नवरात्रे चल रहे हैं, एक बार हाथ उठा दो जरा, बोलो सच्चे दरबार की जयकारा, शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की। 3 बाण ऐसे दिए कि बर्बरीक, इनसे तुम तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर सकते हो। अब क्या होता है ना, जब कोई शक्ति आ जाती है तो इंसान उसको खर्च करने की सोचता है कि बस इसका इस्तेमाल कर लूं, होता है ना। अब बर्बरीक को भी लगा कि 3 बाण मिल गए हैं, अब निकल पड़ा बर्बरीक। माँ से पूछा कि माँ क्या करूं। माँ ने कहा कि बेटा महाभारत का युद्ध चल रहा है। मौरवी ने सोचा कि पांडवों के पास, कौरवों के पास तो ठाकुर जी की नारायणी सेना है, और पांडवों के पास कौन था? कौन था? जरा हाथ उठाओ ना, ताली बजा के। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। एक बार हाथ ऊपर करके और मिलके, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। माँ ने सोचा, मौरवी ने सोचा, ताली बजाओ। कोई नहीं, उनकी छूट जाएगी तो उन्होंने सुन रखी, आप ताली बजाओ। अब ये देखो, अतिथियों का स्वागत भी जरूरी है। अतिथि देवो भव हमारे देश की परंपरा है, सभी का स्वागत है बाबा के दरबार में। मौरवी ने सोचा कि कौरवों के पास इतनी बड़ी सेना है, तो मौरवी ने बर्बरीक से कहा, बेटा तुम युद्ध में तो चले जाओ, पर मुझे 2 वचन देकर जाना। पहला, तुम्हें रास्ते में जो कोई भी मिले और वो कुछ भी मांगे, अब ध्यान से सुनना, यही वचन बाद में जाके वरदान बनेगा। ताली बजाओ, अच्छा लग रहा है तो। रास्ते में तुमसे जो कोई कुछ भी मांगे, तुम मना नहीं करोगे, चाहे वो कुछ भी हो। और दूसरी चीज कि जो पक्ष हारेगा तुम्हें उसका साथ देना है। बोला, हारे के सहारे की। अब यहां पर कन्हैया को पता चला कि बर्बरीक आ रहा है। अब सोचिए, जिसके आने से स्वयं भगवान को चिंता होने लगी कि अगर ये युद्ध में आ गया तो ये चुन चुन कर लोगों को मारेगा। सोचो, जिसके जाने से भगवान को चिंता होने लगी, तो क्या उसके दरबार में कोई बात नहीं होगी? आज हम खाटू क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रही है इतनी भीड़? रोज लाखों लोग दर्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको वरदान है। अब ध्यान से सुनना, वहां से कन्हैया चल पड़े। देखो, ये कन्हैया कभी किसी का नहीं हुआ, सबसे बड़ा छलिया है। जन्म लिया, देवकी ने जन्म दिया, देवकी को छोड़ दिया। यशोदा ने पाला, बड़े होके यशोदा को छोड़ दिया, ब्रज को छोड़ दिया। ताली बजाओ ना थोड़ी थोड़ी। यहां से कन्हैया निकल पड़े बर्बरीक को रोकने। एक ब्राह्मण का वेश धारण किया, बैठ जाइए। एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के आगे आके खड़े हो गए। बर्बरीक, रुको, कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने कहा, प्रभु अगर आपको मेरा नाम पता है तो पता होगा कि मैं कहां जा रहा हूं। बोले, नहीं, बताओ कहां जा रहे हो? बोले, मैं महाभारत के युद्ध में जा रहा हूं। बोले, युद्ध में? तुम्हें पता है वहां पर कौन कौन लड़ रहा है? गदाधारी भीम, अर्जुन, द्रोणाचार्य। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हारे पास ऐसी क्या शक्ति है? बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपको सामने पेड़ दिख रहा है? बोले, हाँ। बर्बरीक ने एक तीर छोड़ा और सामने एक पीपल का पेड़ था। वो तीर सारे पत्तों को भेदता हुआ निकल गया और आज भी वो पेड़ है, देखो। और आज
आज भी जब उसके पत्ते आते हैं ना तो भेदे हुए ही आते हैं, साबुत पत्ता कोई नहीं आता। और अंत में ठाकुर जी ने अपने पैर के नीचे एक पत्ता दबा लिया तो वो तीर उनके पैर के आसपास आकर घूमने लगा। बर्बरीक ने कहा प्रभु पैर हटाइए, एक तीर एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। कन्हैया समझ गए कि अगर ये युद्ध में चला गया पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। ठाकुर जी ने कहा बर्बरीक एक बात बताओ कि तुम युद्ध में लड़ोगे किसकी तरफ से? अब सुनना ध्यान से, थोड़ी शांति, ताली बजाओ, अच्छा लग रहा है तो ताली बजाओ। बोले तुम युद्ध में किसकी तरफ से लड़ोगे? बोले मैंने अपनी माँ को वचन दिया है जो पक्ष हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। जरा हाथ उठा लो मिलके, अरे हारे का तू है सहारा साबरे, अपने भी तुझको पुकारा साबरे। हारे का तू है सहारा साबरे, अपने भी तुझको पुकारा साबरे। बोले एक बात बताओ, ऐसे तो तुम्हारी वजह से कभी फैसला ही नहीं हो पाएगा। बर्बरीक ने कहा क्यों? बीच में से हट जाइए भैया। बर्बरीक ने कहा क्यों? बोले एक बात बताओ, अगर तुम पांडवों की तरफ से लड़ोगे तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तुम कौरवों के पास चले जाओगे, फिर कौरवों की तरफ से लड़ोगे तो पांडव हारने लग जाएंगे। ये छलिया है, देखो छल है, तो ऐसे तो कभी फैसला हो ही नहीं पाएगा। बोले क्या करूं प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करिए। अब सुनना ध्यान से, कन्हैया ने कहा कि इस धरती के उद्धार के लिए मुझे एक शीश का दान चाहिए। वो शीश का दान इस वक्त सिर्फ 3 लोग दे सकते हैं, या तो स्वयं मुरली वाला, या तो अर्जुन, या फिर तुम। बोले मैं कन्हैया का शीश नहीं मांग सकता क्योंकि उसने पूरे युद्ध को रचना है। मैं अर्जुन का शीश भी नहीं मांग सकता क्योंकि उसको युद्ध लड़ना है। बर्बरीक क्या तुम अपना शीश दोगे? अब वचन दिया था मां को कि रास्ते में कोई कुछ भी मांगे तो तुम मना नहीं करोगे। बोले प्रभु मैं दान में तो दे दूंगा शीश, लेकिन जो शीश दान मांग सकता है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। पहले आप अपने असली रूप में आइए। और महाभारत के युद्ध में, उस युग में पहली बार ठाकुर जी ने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया और बर्बरीक को दर्शन दिया। दोनों हाथ उठा के दर्शन कर लो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बर्बरीक ने उठाई तलवार और उस 14 साल के बच्चे ने एक पल भी नहीं सोचा और अपना शीश दान में दे दिया। मिलके मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। और बर्बरीक ने उठाई तलवार, दे दिया शीश काट खाटू वाले ने। अहो, अरे मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, और दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। अब सुनना, बर्बरीक ने कहा, शीश से आवाज आई। समझ आई आपको कथा? यहां तक अच्छी लगी? ताली बजाओ मेरे बाबा के लिए। बोला प्रभु युद्ध लड़ने की बड़ी इच्छा थी मेरी, लेकिन लड़ तो नहीं पाया मगर देखना चाहता हूं।
युद्ध देखने की बड़ी इच्छा है। तो कन्हैया ने बर्बरीक के उस शीश को अमृत पान कराया, अमृत से सींचा और हिमाचल में एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया कि तुम्हें यहां से पूरा युद्ध दिखेगा। जैसे कथाओं के माध्यम से हमने सुना है कि ये युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। अभी सुबह हम वहीं से आ रहे हैं। आज भी जब हम कुरुक्षेत्र जाते हैं या उस तरफ कहीं भी जाते हैं तो उस भूमि को प्रणाम करते हुए जरूर जाते हैं कि कहीं ना कहीं तो कन्हैया ने, कहीं ना कहीं तो हमारे बाबा ने वहां पर कदम जरूर रखा होगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बोले पुष्कर राज महाराज की। बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। अब सुनना, अब बर्बरीक बाबा श्याम बनने जा रहा है। ध्यान से सुनना कैसे बना बाबा श्याम। बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा, युद्ध समाप्त हो गया, कौरव हार गए और पांडव जीत गए। अब जब जीत गए तो अभिमान आ गया। वो बोले मैंने जिताया, वो बोले मैंने जिताया, वो बोले मैंने जिताया। आपस में लड़ने लगे। अर्जुन ने कहा एक काम करो, कन्हैया के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि युद्ध किसने जिताया। सारे इकट्ठे होकर ठाकुर जी के पास गए। बोले आप बताइए युद्ध किसने जिताया। अब देखो कन्हैया ने कितना सुंदर जवाब दिया। एक बात बताओ, आप लोग भी अगर आप गाड़ी में बैठे हो और ड्राइवर की नजर अगर इधर उधर हो जाए या हल्की सी कहते ना एक झपकी भी आ जाए तो गेम ओवर। कन्हैया ने कहा अरे मुझे कैसे पता अर्जुन, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मेरा ध्यान तो रथ चलाने में था, मैं तो तुम्हारा सारथी था, मुझे कैसे पता। बोले अब फैसला क्या होगा, कैसे होगा। बोले एक शीश है जिसने ये सारा युद्ध देखा है, चलो उसके पास चलते हैं, वो ही बता देगा कि किसने युद्ध जिताया है। अब सारे पांडव कन्हैया के साथ इकट्ठे होकर बर्बरीक के पास जा रहे हैं और बर्बरीक से जाकर पूछा, हे बर्बरीक तुमने पूरा युद्ध देखा, अब बताओ युद्ध किसने जिताया। बर्बरीक ने कहा अरे पांडवों किस बात का अभिमान करते हो, किस बात का घमंड करते हो। मुझे पूरे युद्ध में अगर कुछ दिखाई दिया, इस पूरे युद्ध में बस मुझे कन्हैया का सुदर्शन चक्र घूमता नजर आया और कुछ नजर नहीं आया। किस बात का अभिमान करते हो। इस युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था, मरने वाला भी कन्हैया था, एक एक चीज उसकी मर्जी से हुई है, तुम्हें किस बात का घमंड है। अगर ये तुम्हारे साथ ना होते तो आज तुम जीवित नहीं होते। जब बर्बरीक का ये उत्तर सुना ठाकुर जी खुश हो गए। तो जिस अमृत से उसके शीश को सींचा था, वरदान दिया कि जाओ बर्बरीक, मैं तुम्हारे इस शीश को अमर करता हूं और कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। इसलिए हम कहते हैं बाबा श्याम। जब भी कोई श्याम पुकारेगा तो वृंदावन वाला नहीं जाएगा, खाटू वाला जाएगा उसकी मदद। और तुमने अपनी मां को वचन दिया था ना कि तुम हारे के साथी बनोगे, हारे का साथ निभाओगे। तो जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कलयुग में जब घोर कलयुग होगा, जो सच्चे मन से हार कर तेरे दरबार में आएगा उसकी हर बिगड़ी बात तू बनाएगा। अब जरा हाथ उठा लो जो जो हार कर आया है। किस किस को कथा अच्छी लगी बाबा की, पूरे पूरे हाथ उठाकर जो जो हार के आया है, जिस जिसको भरोसा है पूरे हाथ खोल के और मिलके बोलो कि बाबा अरे हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बोलो बोलो मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ।
सहारा। क्यों इसको हम श्याम नाम से पूछते हैं? अब सोचो, जो शीश दान में दे सकता है वो क्या नहीं कर सकता। उसके लिए हमारा काम बनाना ये एक चुटकियों की बात है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, कमी वहां नहीं है, वो तो दयालु है, कमी सारी यहाँ है। कहीं ना कहीं हमारे ही भाव में कहीं ना कहीं कमी है जो वो आने में देर लगाता है। जो हार कर बैठा है, एक बार हाथ खोलकर मेरे बाबा के लिए 1 मिनट तक किसी का हाथ नीचे ना हो, और तालियां बजे जरा जोरदार, ये मिलके एक साथ 1 2 खाटू नरेश की सुना है तो टुकड़े मिटाता, बिन बोले भक्तों की नाव चलाता, बिन बोले भक्तों की नाव चलाता। ओ मैंने सुना है तो टुकड़े मिटाता, मैंने सुना है तो टुकड़े मिटाता, बिन बोले भक्तों की नाव चलाता, बिन बोले भक्तों की नाव चलाता। दिल का न किनारा है ना कोई हमारा है, दिल का न किनारा है। क्या दो? हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता। उन्हें तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है। गाओ, उन्हें तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन। अरे हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है,